ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਫॉर जीके 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੈੱਟ 4 ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਫॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Who among the following called the Government of India Act 1935 a charter of slavery? देखो किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ ਕਿਹਾ जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। देखो जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये काफ़ी मतलब लेंथी एक्ट सीगा। इसके 321 तो सैक्शन ही सन और 10 शेड्यूल सन इसके, जिस करके इसनों दो हिस्सों के विच डिवाइड किया गया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। तो ये दो हिस्सों के विच डिवाइड किया गया सीगा और इस नूं जो रॉयल असेंट मिलिया सी, ये मिलिया सी 24 जुलाई 1935 और ये जो कमेंस्ड होया ये होया 1 अप्रैल 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਇਹਦੇ द्वारा की कुछ होया 1935 ਦੇ एक्ट द्वारा। तो देखो फैडरल कोर्ट बनाई गई, RBI ਦਾ गठन होया ਅਤੇ डायरैक्ट इलैक्शन भी इंट्रोड्यूस होए ਅਤੇ बाईकैमरल लेजिस्लेचर भी एस्टैबलिश की गई। तो इन्नी डिटेल 1935 के चार्टर एक्ट की याद रखनी और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करैक्ट पेयर? देखो इन्हां विचों केड़ा करैक्ट पेयर नहीं है? एलोरा केव्स। देखो एलोरा केव्स जो सीगियां ये राष्ट्रकूट रूलर्स ने ही बनाइया सीगियां, ये सही है। महाबलीपुरम की गल करिए तो ये भी पल्लवा रूलर्स नाल संबंधित है। खुजराओ की गल करिए, खुजराओ टैंपल्स चंडालास नाल संबंधित है। लेकिन एलिफेंटा केव्स जो है वो मौर्या एरा नाल संबंध नहीं रखते, बल्कि ये भी जो सी वो राष्ट्रकूटा रूलर्स नाल ही संबंध रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है डी, क्योंकि आप कहना सी नॉट करैक्टली पेयर। तो इस करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया डी। विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद? देखो इलाहाबाद विच जो कुंभ का मेला लगता है ये किसने ऑर्गेनाइज कराया या किसने सब तो पहला स्टार्ट किया इसनों ऑर्गेनाइज करना? तो वो सी हर्षवर्धन। देखो हर्षवर्धन जो सी ये पुष्यभूति डायनेस्टी दे एक रूलर सन और ये लास्ट हिंदू रूलर के नाम नाल भी जाने जाते हैं। और इन्होंने जो धर्म ज्वाइन किया बुद्धिज़्म और किस दे मगर लग के याद रखना है अश्वघोषा के मगर लग के। और इन्होंने बुद्धिज़्म की जो शाखा ज्वाइन की उसी महायान। महायान एक बुद्धिज़्म का सैक्ट है जिन्होंने ज्वाइन किया हर्षवर्धन ने और हर्षवर्धन दे नाल रिलेटेड एक बुक है हर्ष चरित। तो ये बुक लिखी सी बाणभट्ट ने। तो इन्नी डिटेल हर्षवर्धन की तुसी याद रख सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। In which session Indian National Congress rejected the Government of India Act 1935? देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ਨੂੰ
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस सैशन में रिजैक्ट करने की गल की, तो वो सी लखनऊ सैशन 1936। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। और यही सैशन के जो हैड से जो उस समय प्रेजिडेंट से वो सन पंडित जवाहर लाल नेहरू। इसे करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट ਨੂੰ जो ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। हु सेड हनूज दिल्ली दूर अस्त। देखो ये शब्द किसने कहे, हनूज दिल्ली दूर अस्त, जिसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। एक्चुअल दे विच ये एक दिल्ली दे सूफी संत सन और ये शब्द कहे सी निज़ामुद्दीन औलिया ने। ये जो सूफी संत सन निज़ामुद्दीन औलिया, इन्होंने ये शब्द कहे सी ग्यासुद्दीन तुगलक नूं, जो कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर सन। ये भी तुसी याद रख सकते। When were the high court established in Bombay, मद्रास एंड कलकत्ता। देखो हाई कोर्ट एस्टैबलिश कीतियां गई सी बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता दे विच 1861 के द्वारा। देखो एक्चुअल दे विच एक्ट सी 1861 का। 1861 के एक्ट द्वारा 1862 के विच जो सी ए बॉम्बे, मद्रास ते कलकत्ता दियां जो हाई कोर्ट सी एस्टैबलिश कीतियां गई सी। अगर तुहानूं पुछना सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट द्वारा आई, तो ये सी रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 दे विच। और इस समय जो गवर्नर जनरल सन बंगाल दे वो कौन सी, तो वो सन वॉन हेस्टिंग। और अगर पूछ लें फेडरल कोर्ट, तो फेडरल कोर्ट आई सी 1935 के एक्ट द्वारा। और इस फेडरल कोर्ट के समय जो वाइसराय सन वो सन लॉर्ड विलिंगडन। और जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, और इस समय लॉर्ड एल्जन वन जो है वो वाइसराय सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट ट्रेड मोनोपोली ऑफ टी गेम। देखो किस चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो टी दी मोनोपोली सी वो खत्म की। देखो एक्चुअल दे विच इहदी हिस्टरी ये बनती है कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली सी वो खत्म की गई सी, लेकिन इसनूं दो प्रोडक्ट दे दिते गए सी, टी एंड ओपीयम, कि इन्हां दा व्यापार वो चाइना नाल एज आ मोनोपोली कर सकती है। पर 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ये टी अते ओपीयम का भी जो कॉन्सैप्ट से वापस ले लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी। Which plant tissue transport water and mineral from the roots to the leaf। देखो प्लांट दा वो केड़ा टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स नू रूट तो लीफ तक, तो वो है जाइलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर। देखो जो गंदा ब्लड होंदा है ये कित्थे फिल्टर होंदा है, तो देखो इनू फिल्टर करती है किडनी। प्योरीफिकेशन किया जाता है किडनी वालों साडे गंदे ब्लड नू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल्स फ्यूल। देखो इन्हां विचों केड़ा फॉसल फ्यूल नहीं है। सब तो पहला तो फॉसल फ्यूल केड़ा हुंदा है, देखो जो फॉर्मड हुंदे ने बाय नेचुरल प्रोसेस। तो इन्हां विचों केड़ा नहीं है, कोल भी है, नैचुरल गैस भी है, पेट्रोलियम, और केड़ा नहीं है तो न्यूक्लियर फ्यूल जिहड़ा है वो फॉसल फ्यूल नहीं होंदा। और फॉसल फ्यूल दियां कुछ एग्जांपल्स
प्लूटोनियम, रेडियो एक्टिव, यूरेनियम। तो ये कुछ न्यूक्लियर फ्यूल दियां एग्जाम्पल्स ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, मैच द फॉलोइंग। रेवोल्यूशन दिते हैं, लीडर्स है, तो किहड़े रेवोल्यूशन का किहड़ा फादर है उसकी गल करनी है। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके फादर मन्ने जाते हैं MS स्वामीनाथन, तो इसकी मैचिंग होएगी बी नाल। वाइट रेवोल्यूशन की गल करिए तो इसके जो फादर मन्ने जाते हैं वो है वर्गीज कुरियन, तो इसका जो मैचिंग है सी नाल होएगी। उस तो बाद है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन जो है इसके फादर मन्ने जाते हैं दुर्गेश पटेल, तो इसकी मैचिंग होएगी ए नाल। तो बी, सी और ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। देखो मैं कुछ होर भी तुहानू रेवोल्यूशन दस दिना, जिमें कि गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये हनी नाल अते हॉर्टिकल्चर नाल संबंध है, और इसके जो फादर मन्ने जाते हैं वो है निरपख टूटिस। उस तो बाद सिल्वर, सिल्वर जो है ये एग दे नाल संबंधित है, और इसके फादर मन्ने जाते हैं इंदिरा गांधी। उस तो बाद है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन का जो संबंध है ये है फिशरीज दे नाल, फिश अते एक्वा जिन्ने भी एनीमल है, एक्वेटिक एनीमल है उन्हां नाल, और इन्हां दे फादर मन्ने जाते हैं हीरा लाल। और रेड रेवोल्यूशन, तो रेड रेवोल्यूशन का संबंध है मीट अते टोमैटो नाल, और इसके फादर जो मन्ने जाते हैं वो है विशाल तिवारी। तो इन्हीं डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग झूम कल्टीवेशन इन इंडिया। देखो इंडिया दे विच जो झूम कल्टीवेशन है ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝੂਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਝੂਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कुछ समय बाद दोबारा उस एरिए दे विच आके फिर खेती की जाती है, तो इसनूं ही बोलते हैं झूम खेती। तो किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है, तो इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस इन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। हाँ बिल्कुल सही, एक करैक्ट आंसर है। इट इज़ रैफर टू स्लैश अते बर्न, बिल्कुल अग ला दी जाती है। मैं तुहानूं दस्सिया पूरी दी पूरे खेत नूं, ये भी बिल्कुल सही है। इस ये अग लाई ही इसे करके जाती है क्योंकि जो जमीन है कुछ समय बाद, फ्यू ईयर्स बाद ऑटोमैटिकली वो की हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। तो जमीन नूं फर्टाइल होने का टाइम दिता जाता है, कुछ समय बाद फिर उससे दोबारा आके खेती की जाती है। तो इस क्वेश्चन के विच तिन्ने स्टेटमेंट करैक्ट है, तो इसका राइट आंसर है ए। मैच द फॉलोइंग। देखो प्लैनिंग दी है, 5 ईयर प्लान है, उन्होंने कि स्टेटमेंट करैक्ट है देखते हैं। देखो 5th 5 ईयर प्लान, तो 5th 5 ईयर प्लान के स्लोगन दिता गया सी गरीबी हटाओ का, तुहानूं सबनूं पता है गरीबी हटाओ का नारा दिता सी इंदिरा गांधी ने। तो 5th 5 ईयर प्लान का संबंध है 4th नाल। 7th 5 ईयर प्लान, देखो 7th 5 ईयर प्लान है जो इसका जो संबंध बनता पाया ये बनता पाया जवाहर रोजगार योजना के नाल, तो इसकी मैचिंग है 3 नाल। उस तो बाद 4th 5 ईयर प्लान है, तो 4th 5 ईयर प्लान के नाल की संबंध है, तो इसका संबंध है ग्रीन रेवोल्यूशन नाल। और 3rd 5 ईयर प्लान का संबंध है इंडो पाक वॉर के नाल। तो 4 3 2 1, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ए। द स्पाई मोटिनी ऑफ 1857 फेल्ड ड्यू टू। देखो 1857 का जो सैनिक विद्रोह है इसके फेल्ड होने के की कारण है।
देखो पुअर ऑर्गेनाइजेशन सी बिल्कुल उस समय जो 1857 का विद्रोह है यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन ही प्रॉपर नहीं सी यूनिटी की घाट सी हिंदू जो मुसलमान है वो आपस में भी ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ लड़ रहे ਸੀਗੇ तो जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बहुत घाट ਸੀਗੀ उस तो बाद जो लीडरशिप सी ਉਹ ਅੰਪੀਰੀਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ मतलब जो राजे ਸੀਗੇ जो रूलर ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ठीक है तो ये ਤਿੰਨੇ स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ कह सकती हैं कि कारण बनिया 1857 के विद्रोह का तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी प्राइमरी कॉज ऑफ एसिडिक रेन अराउंड द वर्ल्ड देखो एसिडिक रेन का जो कारण है जो प्राइमरी कॉज है वो की है तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 देखो सल्फर डाइऑक्साइड अते नाइट्रोजन ये दोनों ही कारण रहते ने ठीक है एसिडिक रेन दे और इस एसिडिक रेन करके की नुकसान हो रहा है इंपैक्ट की पै रहा है देखो इंपैक्ट पै रहा है कि जिन्नियां भी जो बिल्डिंग्स वगैरह है उन्हों का जो कलर है वो फेड हो रहा ठीक है उस तो बाद मतलब जिन्ना भी एक्वेटिक एनीमल है वो मर रहा है उन्होंने नुकसान हो रहा जिन्ने भी पानी दे विच जीव जंतु है उन्होंने नुकसान हो रहा वो मरते पे हैं और अगर एग ते ये एसिडिक रेन पै जाए तो एसिड का जो होल है वो मतलब जो एग का होल है वो की हो जाता है वो कच्चा रह जाता है मतलब वो पूरी तरह पकता नहीं जिस करके जो कह लो कि अंदर जो जीव है वो डिवेलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती की और ਇਹਦਾ जो बेस्ट एग्जाम्पल है तुसी ये ले सकते हो ताजमहल का ठीक है ताजमहल जो मतलब उसका जो कलर है वो फेड हो रहा है तो ये मथुरा जो रिफाइनरी है उस करके ही हो रहा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 When is the economic survey generally tabled in the parliament देखो जो इकोनॉमिक सर्वे है ये पार्लीमेंट विच कदों पेश किया जाता है तो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है वर्किंग डे दे बिफोर द बजट मतलब बजट तो पहला किसी भी वर्किंग डे दे विच जिहड़ा वो पेश किया जाता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए तो लिस्ट 1 नू लिस्ट 2 नाल मैच करना है मोनूमेंट्स है और उन्होंने बिल्डर्स है किन्ने किन्ने वो मोनूमेंट बनाया देखो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी दे विच है और गुजरात दी जित की खुशी विच ये जिहड़ा सी बनाया गया सी 1602 दे विच बनाया गया सी और ये बनाया सी अकबर ने तो यदि मैचिंग है 2 नाल अलाही दरवाजा दिल्ली दे विच है और ये अलाही दरवाजा 1311 दे विच बनाया गया सी और ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया सी और इसकी मैचिंग है 1 नाल मोती मस्जिद की गल करिए तो मोती मस्जिद दिल्ली विच ये 1659-60 दे विच बनाई गई सी और इसका संबंध है औरंगजेब के नाल और मोती मस्जिद आगरा की गल करिए तो मोती मस्जिद जो आगरा है ये शाहजहां के नाल इसका संबंध है तो यदि मैचिंग है 3 नाल तो 2 1 4 3 तो 2 1 4 3 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी Which one among the following was the result of the first एंग्लो मराठा वार ऑफ 1775 तो लेकर 1782 तक जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई इस दर जो रिजल्ट निकलिया वो की निकलिया तो देखो इसका रिजल्ट निकलिया सी देयर वाज अ नो विक्ट्री फॉर आइदर साइड देखो किसी दी भी कोई क्लीयर विक्ट्री जी सी वो नहीं हुई सी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी और इस तो बाद जो एक ट्रीटी हुई सी उस ट्रीटी का नाम भी तुसी याद रखना है वो जो ट्रीटी सी वो ट्रीटी सी साल 22 तो इस साल 22 की एक ट्रीटी सी जो कि 17 मई 1782 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अंग्रेज़ों ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी फुट एंड माउथ डिसीज इन एनिमल इज कॉज बाय तो देखो जो एनिमल्स के विच फुट एंड माउथ डिसीज होंगी है ये किस दे द्वारा होंगी है तो ये वायरस द्वारा जी है वो होंगी है और ये वायरस का नाम की है तो वो है एथो वायरस
तो इत्थे तुसी याद रख लो पी नू साइलेंट रख के, ठीक है, आइथो वायरस इसका नाम है। Which among the given listed is not a feature of organic farming? देखो इन्हां विचों ऑर्गेनिक फार्मिंग की केड़ी फीचर नहीं? वेरी लेस एनर्जी कंजम्पशन, बिल्कुल सही है। दैन यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसਦੇ ਵਿੱਚ सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। उस तो बाद नॉन कैमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है और सॉइल जो हैगी वो नर्चर की जा सकती है फ्यूचर यूज के लिए, तो बिल्कुल ये सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनूंगा बी। इत्थे तुसीं याद रख सकते हो कि वो किहड़ी स्टेट वर्ल्ड की फर्स्ट स्टेट बनी जिसनों के ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा दिता गया, तो वो याद रखना है सिक्किम। और ये 2011 दे विच 18 दे विच अनाउंस की सी। अगर तुहानूं पुछ लैन कि इंडिया की वो किहड़ी स्टेट जिहड़ी जिसने कि प्लास्टिक नूं बैन किया सब तो पहला, तो वो सी हिमाचल प्रदेश। तो ये याद रखना तुसी, हिमाचल प्रदेश जो सी उसने बैन किया सीगा प्लास्टिक 2009 दे विच। तो 2009 दे विच बैन किया सी प्लास्टिक हिमाचल प्रदेश ने। और फर्स्ट ऑर्गेनिक जो स्टेट बनी पूरे वर्ल्ड की वो सिक्किम ही बनी है, 2018 च अनाउंस की सी। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द पेयर अबव इज आर करैक्टली मैच। इन्होंने विचों केड़ा पेयर करैक्टली मैच्ड है? तो देखो प्लैनेट लिखे है और सैटेलाइट है, तो देखते हैं। देखो अगर गल करिए मास, तो मास का जो सैटेलाइट है वो है टाइटन, नहीं, ये इसका जो सैटेलाइट है वो टाइटन नहीं है, बल्कि मास की जो सैटेलाइट है वो है फेबोस अते डेमोस। उस तो बाद यूरेनस की गल करिए तो यूरेनस का है टाइटेनिया, ये बिल्कुल सही है। और नैपच्यून का जो है वो है ट्राइटोन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 and 3 ओनली। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज बाय द गैसेस सच एज। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए केड़ियां गैसेस जो है वो जिम्मेवार है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अते मथेन, हीलियम नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अते मथेन वो एक कारण ने ग्रीन जो है हाउस इफेक्ट का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनूंगा वो बनूंगा सी। हु इंट्रोड्यूस दिशाला सिस्टम। देखो दिशाला सिस्टम नू किसने इंट्रोड्यूस किया? तो देखो दिशाला सिस्टम नू इंट्रोड्यूस किया सी अकबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और 1580 दे विच इंट्रोड्यूस किया सी विद द एडवाइस ऑफ राजा टोडरमल। टोडरमल की एडवाइस ते ही अकबर ने जिहड़ा सीगा ओह दिशाला सिस्टम शुरू किया सी। पार्वती इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पंजाब। देखो पार्वती जो रिवर है वो किस दी ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर दी ट्रिब्यूटरी है जो पंजाब दे विच वगदी है? तो वो है ब्यास पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। और पार्वती जो मतलब रिवर है ये मान तलाई ग्लेशियर तो निकलती है और जो रीजन पैंदा है वो है विंध्यास रेंजेस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। द फॉलोइंग चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया। देखो इन्हां विचों जो चाइनीज ट्रैवलर ने विजिट किया इंडिया विच उन्हां दा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दसना है। तो देखो सब तो पहला आई सी फायान और ए चंद्रगुप्त टू दे समय आए। उस तो बाद ह्यून सांग, ए हर्षवर्धन दे समय आया। उस तो बाद वांग ह्यून सी तीसरे नंबर पे आए हैं और आई सिंह ए चौथे नंबर पे आए हैं। तो इन्हों का जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है 2 4 3 1। तो 2 4 3 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी।
ਲਿਸਟ 1 ਨੂੰ ਲਿਸਟ 2 ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਰਨਲਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਗੈਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਗੈਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 29 ਜਨਵਰੀ 1780 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਗਜਟ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਮਸ ਹਿੱਕੀ ਨੇ। तो ਇਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ 3 ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਕੌਮਦੀ, तो ਸੰਵਾਦ ਕੌਮਦੀ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 1821 ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਰਸਤ ਗੋਫਰ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਗਜਟ ਜੋ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸੰਵਾਦ ਕੌਮਦੀ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। तो ਇਹ ਰਸਤ ਗੋਫਰ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਅਤੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੈਟਰੀਅਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਹਰਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਖਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। तो इसका जो सीक्वेंस बनूगी वो बनूगी डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक प्लैंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। देखो प्लैंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के जो मतलब राइटर है वो है एम विश्वासवरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए और ये बुक पब्लिश हुई सी 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ। लिस्ट 1 ਨੂੰ लिस्ट 2 ਨਾਲ मैच करना है। तो देखो नैशनल पार्क लिखे है और स्टेट है, तो केड़ा नैशनल पार्क कित्थे है ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। देखो पहला वाल्मीकि नैशनल पार्क, जो वाल्मीकि नैशनल पार्क है ये 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ फाउंड ਹੁੰਦਾ है, एस्टैबलिश ਹੁੰਦਾ है और ये बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ है, बिल्कुल सही है। वैली ऑफ फ्लावर नैशनल पार्क की गल करा तो ये 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ फाउंड होया और उत्तराखंड ਵਿੱਚ है, बिल्कुल सही। संजय गांधी नैशनल पार्क जो है ये 1996 च आंदा है और ये महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ जो है और सिंपलीपल नैशनल पार्क जो है ये एस्टैबलिश होया सी 1979-80 ਦੇ ਵਿੱਚ और ये उड़ीसा ਦੇ ਵਿੱਚ है। तो इसकी जो सीक्वेंस है वो 1 2 3 4 ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। हाउ मैनी मेगा इन्वेस्टमेंट टैक्सटाइल पार्क विल बी एस्टैबलिश्ड ओवर 3 ईयर। सब तो पहला तो ध्यान रखो कि ये एक करंट टॉपिक है और ये संबंधित है बजट के नाल। देखो जो इस वार का 2021-22 का बजट आया है उस दे विच मैगा इन्वेस्टमेंट की एक स्कीम है जिस दे तहत जो सी टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे इंडिया दे विच तां जो एक्सपोर्ट नूं प्रमोट किया जा सके। तो ये पार्क बनाए जाएंगे टोटल 7 एज पर द बजट 2021-22 सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू सैटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। देखो हायर एजुकेशन नूं प्रमोट करन दे लई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी ये बनाई जाएगी लद्दाख दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तुसी इस बार की थीम भी याद रखनी है बजट की, वो थीम है आत्म निर्भर भारत। तो इन डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो अपडेट समय से मिल सके और इस सीरीज़ की वीडियोज़ को देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।